बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स और आज की इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो इससे पहले आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीख लिया होगा, जिसको हमने इससे पहले वीडियो में डिराइव किया था। ठीक है, आज हम उसी इक्वेशन के ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो चलिए डिराइव करते हैं कि किस तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। हमें मालूम है बच्चों, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मालूम है कि वो हमारे पास बराबर है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये भी है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें टाइम दिया है, टाइम इंक्लूड है, और इस इक्वेशन में टाइम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर आप वी एफ आपको अगर वी एफ वी आई एस मालूम हो तो आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपको टाइम मालूम नहीं है और इनमें से एक टर्म और मालूम नहीं है, तो आप डिस्टेंस को, एक्सेलरेशन को मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है जहाँ पर हम टाइम के बगैर भी किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपने इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने उनको डिराइव करना सीख लिया है, तो अब आप उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिराइव करते हैं। अब आपको मालूम है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ इसको टी के लिए बनाते हैं, टी के लिए इस टी की पावर को एक्सप्लेट करते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो हमारे पास तो टी की वैल्यू है, लेकिन टी स्क्वायर की नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस टी की स्क्वायर को हम पावर को एक्सपेक्ट करेंगे, तो इस तरह लिखेंगे इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी आवर टी। ठीक है, तो इस टी को मैंने क्या किया, अलग अलग लिखा। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मालूम है कि टी की वैल्यू हमने कहाँ से हासिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं वी आई को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो माइनस वी आई हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पर भी मैं ए से एस को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर भी, तो ए के साथ खत्म हो जाएगा, और टी हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो मैंने टी की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करूंगा, यहाँ पर भी पुट करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, टी है। तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ को भी देखा होगा, जहाँ हमने क्या किया, इस ए टी को फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ग्राफ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए टी की वैल्यू को फाइंड किया है। अब मैं ए टी की जगह क्या लिखता हूँ, ए टी हमारे पास किसके बराबर है, अब ये सारा सेट जो है ना हमारे पास वी एफ के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो ये वी एफ है ये हमारे पास बराबर हो गई वी आई के प्लस ए टी सी डी। ठीक है, सी बी सी इसके बराबर हो गई। ठीक है, अब ए टी हमारे पास किसके बराबर होगा, ये पोर्शन जो है ना, अगर मैं वी एफ से इस पोर्शन को माइनस करूं तो ये पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी, या आप यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं कितना वी एफ के पोर्शन से मैं वी आई की पोर्शन को माइनस करता हूँ, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए टी के। ठीक है, तो आप यहाँ इस ग्राफ से भी इस ए टी की वैल्यू को हासिल कर सकते हैं, या आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको इस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि इस वी आई को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए टी के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इसको
आप इस इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर स्टार में, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह है, s इज इक्वल टू वी आई, और टी की जगह मैं पुट करूंगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, प्लस 1/2 ए टी की जगह मैं पुट करूंगा वी एफ माइनस वी आई, और टी की जगह पुट करूंगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो टी की जगह मैं पुट करता हूँ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा दूँ ताकि हमारा, और यहाँ पर क्या करता हूँ, टी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो टी की वैल्यू हमारे पास बराबर है ए टी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टी और ए टी की वैल्यूज को पुट किया इस इक्वेशन नंबर स्टार में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वी एफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी एफ वी आई, और ये माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा वी आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर डिवीजन में 2 है तो यहाँ ए है, यहाँ पर ए लिखता हूँ 1/2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास नीचे 2 के साथ में ए भी मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों डिवीजन में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों जो है हमारे पास ये वी एफ माइनस वी आई माइनस वी आई, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था मैथ्स में, आपने देखा होगा कि ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह ये भी है ए माइनस बी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी स्क्वायर एफ प्लस वी स्क्वायर आई माइनस 2vf वी आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई ए, प्लस यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ वी स्क्वेयर एफ माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर आई माइनस 2vf वी आई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेता हूँ, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका एलसीएम होगा वो हमारे पास बराबर होगा 2a के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यह इस 2a को a से डिवाइड करते हैं, 2a को a से डिवाइड करते हैं, तो 2a को a से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2vf वी आई माइनस 2vi स्क्वेयर प्लस, अब मैं क्या करता हूँ इस 2a को इस 2a से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर एफ प्लस वी स्क्वेयर आई माइनस 2vf वी आई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अब जितने भी एक जैसे टर्म है उनको खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2vf वी आई माइनस 2vf वी आई, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 2vi भी है और ये वी आई स्क्वायर और प्लस वी आई स्क्वायर भी है, तो माइनस 2vi प्लस वी आई स्क्वायर, ये तो इससे क्या आ जाएगा, इस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ माइनस वी आई स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एफ डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। इसको लेके यहाँ पर लिखेंगे तो इस हमारे पास बराबर हो जाएगा वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। तो ये हमने क्या किया, हमने जो है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो इस वीडियो की, इस लेक्चर की एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपने इस
इस लेक्चर को याद किया इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने थर्ड इक्वेशन आप मोशन आप कहाँ पर भूल भी गए पेपर में, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, तो आप इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए थर्ड इक्वेशन आप क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सेकंड इक्वेशन ऑप्शन को याद किया है तो अब आपने क्या करना है, आपने ये समझ लिया कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑप्शन को भी याद किया, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी ये लेक्चर समझ आ गई हो तो आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।